आसपास के लोगों को अब देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। आखिर क्यों सिमट रहा है इस्लाम? क्या कारण है जो मुस्लिम्स अपने ही मजहब को मानने से इनकार कर रहे हैं? क्या कहना है ईरान के मुस्लिमों को लेकर इस ब्लॉगर का? क्या इस्लाम का अंत होने वाला है? क्या लिखा है नबी साहब ने कुरान में? कैसे कुरान में ज़ेरो ज़बर की जगह पूरे पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं मुस्लिम्स? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कुरान पाक में इस्लाम के नबी ने यह साफ तौर पर लिखा है कि जितने भी मुसलमान जो गैर मुस्लिम क्षेत्रों या देशों में बसे हुए हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस्लामिक क्षेत्र की तरफ हिजरत कर लेनी चाहिए, यानी ऐसे क्षेत्र ऐसे देश की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए जहां मुसलमान ही रहते हों। गैर मुसलमान भी हों तो ना के बराबर हों। ऐसा कहने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है कि कहीं गैर मुसलमानों के साथ रहते हुए मुसलमान अपने मजहब, अपने रीति रिवाज और परंपराओं से ना भटक जाएं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि संगति का असर बहुत बुरा होता है। ये असर न सिर्फ इंसान को, उनकी सोच, बल्कि पूरे के पूरे कुल को बदल सकता है। इसी सोच के चलते नबी साहब ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दूर रहने, ऐसे इलाके में रहने के लिए कहा जहां गैर मुसलमानों की संख्या ना के बराबर हो, क्योंकि गैर मुसलमानों के साथ रहने की वजह से मुसलमानों की जो सोच है, उनकी प्रवृत्ति है, वो भी गैर मुसलमानों के जैसी होती जाएगी और ऐसे में इस्लाम धर्म खतरे में पड़ सकता है, जैसे कि आज के समय में भी हो रहा है। ईरान जिसे एक मुस्लिम देश माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा लगभग 99% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, उसी इस्लामिक कंट्री में अब मुस्लिम लोग गैर मुसलमानों की संगति में रहते हुए गैर इस्लामिक नियमों को सुनते हुए, उसके पहनावे से प्रभावित होते हुए अपनी मजहब को मानने से इनकार कर रहे हैं। हाल ही में एक मुस्लिम ब्लॉगर जो ईरान में ही रहने वाला है, उसने एक वीडियो शेयर करके बताया कि ईरान आज के समय में एक ऐसा देश है जहां रहने वाले 50% मुसलमान अपने आप को मुस्लिम मानते ही नहीं। मदरसा, मस्जिद, घर, सड़क और हर जगह आपको ऐसे ईरानियंस मिल जाएंगे जो बाय बर्थ मुस्लिम हैं, लेकिन आज वो इस्लाम को मानने से इनकार करते हैं, इस्लामिक प्रैक्टिस करने से परहेज करते हैं और अपने आप को नास्तिक बताते हैं। ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथीस्ट। इसीलिए आप स्पेशली मैं तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया मैंने उससे एथीस्ट पाया। आसपास के लोगों को अब देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। मतलब आलम यह है कि मुसलमान ही अपने मजहब को मानने से, उसके प्रैक्टिस करने से परहेज कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के नबी ने कुरान में लिखा कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, सोच और हमारी किताब में ज़ेरो ज़बर का कोई फ़र्क नहीं हो सकता, यानी एक मात्रा का भी फ़र्क नहीं हो सकता। लेकिन इस मॉडर्न समय में गैर मुस्लिमों के साथ रहने के कारण इस्लाम को बचाने के लिए मुसलमानों को अपने बच्चे बच्चियों को बचाने के लिए इतनी रियायत देनी पड़ रही है कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम के अंदर लानी पड़ रही है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। शायद इस्लाम के नबी और मौलाना साहब ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस्लाम में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा नजर आ रहा है, जहां हजारों की संख्या में मुसलमान हज कर रहे हैं, अल्लाह से खुशियों की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमें दो बच्चे नजर आते हैं जो अपने अब्बू जान के कंधों पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक लड़का है और एक प्यारी सी बच्ची। लड़का बच्ची को इशारा करता और बच्ची भी इशारों में फ्लाइंग किस देती है। कहने को तो बच्चों की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी सी उम्र में फ्लाइंग किस, इश्क मोहब्बत चल रही है। और हैरानगी की बात तो ये है कि ये सब काबा के अंदर चल रहा है, हज जैसी पवित्र यात्रा के दौरान चल रहा है। जिससे भी ज़्यादा हैरानगी की ये बात है कि दोनों बच्चों की इस हरकत को बाकायदा शूट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया गया, जिस पर हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज़ आ रहे हैं। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि काबा के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम के अंदर अब ज़ेरो ज़बर फ़र्क नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पैराग्राफ, पूरे के पूरे चैप्टर को ही बदलने की कोशिशें हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम लड़कियों को अब रियायतें दी जा रही हैं जिनके लिए इस्लाम में मनाही की गई है, जैसे कि इस वीडियो में देखिए।
ये वीडियो हिंदुस्तान का है, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर डांस करने की इजाजत दे दी गई है, वो भी फिल्मी गानों के ऊपर। ये आलम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश खुद को एक इस्लामिक कंट्री बताते हैं, वहाँ भी महिलाओं को हिजाब से आज़ाद किया जा रहा है। आज़ादी, जाहिलता सरेआम देखने को मिल रही है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाएं फिल्मी गानों पर डांस करती हैं, खुलेआम बिना हिजाब के घूमती हैं और अपने औरतों और प्रोन और अश्लील वीडियोस देखती हैं, और कई मॉडल्स तो प्रोन बनाती भी हैं। कम कपड़े पहनना, अर्धनग्न शरीर लेकर घूमना, ये पाकिस्तानी मॉडल्स की नई पहचान है। गैर हिंदुओं की संगति में आकर नाच गाने जितनी महिलाएं कितने ही पुरुष इस्लाम छोड़ चुके हैं। एक वक्त था जब काबा मुस्लिम महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। महिलाओं का वहां जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था, और ऐसा करने के पीछे इस्लाम में जिस तरह के तर्क दिए गए थे वो सुनने में ज़रूर अजीब है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो वो कुतर्क भी तार्किक नजर आते हैं। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिसमें गर्माहट, मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। बेशक मौलवी साहब की ये बात सुनकर हमें पुरुषों की सोच या इस्लाम की सोच पर सवाल खड़े करने का मन हो, लेकिन जब इस बात की गहराई तक जाएंगे तो समझ आएगा कि हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना ज़रूरी था। भीड़ भाड़ से भरा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ मुस्लिम पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इबादत के लिए आई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मुस्लिम पुरुष महिला को देखकर जिस तरह बेशर्मी दिखा रहे हैं, उनके पीछे पीछे उन्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियोस तो ऐसी सामने आई हैं जिनमें पुरुष अपने सामने महिलाओं को देखकर पैंट की जिप तक खोल देते हैं। ये सभी चीज़ें बताती हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ रहने से मुसलमानों के दिमाग भी ख़राब हो रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि इस्लाम अपने बंदों को जो नेकी सिखाता है उससे भटक कर आज मुसलमान शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, और गैर मुस्लिमों के साथ रहते हुए उनके दिमाग पर शैतान हावी हो रहा है, जो इस्लाम के लिए ख़तरा बन सकता है। क्योंकि शैतान के बहकामे में आकर मुस्लिम नौजवान इस्लाम छोड़ रहे हैं, अपने मज़हब को भूल रहे हैं, और जो लोग अपने मज़हब से जुड़े हुए हैं वो अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं। इस लड़के की बातें सुन लीजिए जो खुद को अंतिम नबी बता रहा है। मोहम्मद इस्राइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। महिलाओं को इस्लाम में जितनी रियायत दी जा रही है उससे ही ज्यादा छूट तो मुस्लिम पुरुषों को दी जा रही है। कुछ समय पहले जहां तक एक मुस्लिम पुरुष घर की चार दीवारी में सोशल मीडिया पर लिपस्टिक लगाना सिखाते थे, चेस्ट में बॉल लगाकर लड़कियों के जैसे वेश बनाकर घूमते थे, डांस करते थे, आज भाई ये सब खुलेआम कर रहे हैं। जबकि मौलाना को मस्जिद के अंदर डांस करने की छूट दी जा रही है, वो भी फिल्मी गानों पर। इस तरह के अश्लील डांस मुसलमान मस्जिदों के अंदर यानी अल्लाह के घर में करने लगे हैं, जहां सिर्फ इबादत की जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, मुस्लिमों का जो आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, अब तो उनमें भी पुरुष हो या महिलाएं सभी को फिल्मी गानों पर डांस करने की इजाज़त है, और हर कार्यक्रम में इनका अश्लील पन्ना साफ देखा जा सकता है। लेकिन ये भी कहीं तक हमारे समाज में एक्सेप्टेड था। हद तो तब हो गई जब मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पर अश्लील फिल्मी गाने, इस तरह से अश्लील डांस होने लगे। ये वीडियो देखने को जितनी ज़्यादा अजीब है उसमें से भी घिनौनी बू आती है। बुर्का पहनी ये मोहतरमा इस तरह का बेहुदा डांस मस्जिद के अंदर कर रही हैं और सबसे मज़े से लोग देख रहे हैं, और ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। ईरान जो खुद को मुस्लिम होने का दम भरता है, वहाँ के लोग तेज़ी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। यूएई, कतर, दुबई, सऊदी अरब जो इस्लाम के गढ़ के रूप में देखे जाते हैं, जहाँ लगभग सभी मुस्लिम ही हैं और इस्लाम के नियमों को कड़ाई से माना जाता है, अब उन देशों में भी गैर मुस्लिमों की एंट्री होने के कारण इस्लाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे कितने ही मिडल ईस्ट के देश हैं जहाँ अपनी पहचान इस्लाम को भूलकर इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं और उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं। इन देशों में कई प्राचीन कब्रें थीं जो इस्लाम की निशानी थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि उन कब्रों को तोड़कर वहाँ टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि अब काबा के जैसे ही एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसे नाम दिया जाएगा मुरब्बा। मुरब्बा को बिल्कुल काबा की शेप में बनाया जाएगा, जिसका डिज़ाइन, बनावट, रंग रोगन सब कुछ अब आप देखेंगे तो काबा की याद आएगी। लेकिन अब इस इमारत के अंदर तो देखेंगे तो आपको आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि काबा की तर्ज पर बनी इस इमारत में टॉयलेट बनाए गए हैं, शराब के अड्डे बनाए गए हैं जहां बैठकर लोग शराब पिएंगे, और तो और डांस के लिए स्टेज बनाया गया है जहां बार डालाएं बैली डांसर अश्लील डांस की नुमाइश करेंगी, लोग इसका आनंद उठाएंगे। ये इमारत विदेशी लोगों के लिए तैयार की गई है ताकि इस बेहूदगी को देखकर टूरिज्म बढ़ सके। ये एक तरह का मॉल जैसा है जिसमें सभी तरह की अय्याशियाँ के लिए
खास इंतजामात किए गए हैं और आज ये तमाम गैर मुस्लिम बैली डांस, बार बालाओं की रंगरलियां देखने के लिए आते हैं। महफिलें सस्ती हैं और खूब कमाई भी होती है, लेकिन क्या कमाई के लिए अपना धर्म के साथ ऐसे गद्दारी करनी चाहिए? अगर हम कहें कि मुस्लिम देशों में ही सबसे पहले इस्लाम का अंत होगा तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में कल्चरल कोलैप्स आ चुका है। यहाँ बड़े बड़े एज्यूमेंट पार्क्स बनाए जा रहे हैं, आईटी हब बन रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बन रहे हैं, होटल, बिल्डिंग्स और तमाम वो चीज़ें बन रही हैं जहाँ विदेशी लोग, खासकर यहूदी और अंग्रेज, आकर अय्याशी कर रहे हैं। और एक तरफ गल्फ कंट्रीज इस्लाम का ठिकाना होने के बाद भी अपने मजहब को ताक पर रखकर गैर इस्लामिक धार्मिक स्थलों का निर्माण कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान, जहां मुसलमान आज भी कट्टर मुसलमान है, जहां मुसलमान अपना 1400 साल पुराना झंडा हाथ में लिए घूम रहे हैं, अपने घर धार्मिक स्थल पर अपना झंडा फहरा रहे हैं, जबकि उर्फी जावेद, सोफिया अंसारी जैसी कुछ मुस्लिम लड़कियां अपने ही मजहब की खल्ली उड़ा रही हैं। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।